नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वीडियो। लेकिन आज की जो वीडियो है वह किसी वैकेंसी के संदर्भ में नहीं है, असल में यह उसी से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज हम बात करने वाले हैं UPSI के कट ऑफ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, UPSI 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो फाइनल कट ऑफ है वह जारी कर दिया गया है आज के दिन, यानी कि आज 12 तारीख के दिन ही उसे जारी कर दिया गया है। तो कट ऑफ आप लोग जानते ही हैं कि जब आप लोगों का रनिंग के लिए या फिर DVPST के लिए जो कट ऑफ जारी किया गया था वो काफ़ी हाई गया था। अब कट ऑफ और भी बढ़ चुका है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम कट ऑफ के बारे में बहुत झिकझिक हुआ था जब इसका एग्ज़ाम समाप्त हुआ था, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने, बहुत सारी कोचिंग संस्थाओं ने, ऑनलाइन कोचिंग संस्थाओं ने, ऑफलाइन कोचिंग संस्थाओं ने, या फिर बहुत सारे ऐसे विशेषज्ञ जो कि विश्लेषण करते हैं सभी चीज़ों का, उन्होंने अपना अपना कट ऑफ बताया था, जिसमें लगभग सभी लोगों का काफ़ी कम कट ऑफ बताया जा रहा था विश्लेषकों के द्वारा। लेकिन हुआ उसके उल्टा। अब बात कुछ ऐसी हुई कि जो 2016 में पेपर हुआ था, लोग उसके आधार पे कट ऑफ बता रहे थे। वो लोग उसमें देखते थे कि जो पदों की संख्या है, अब चूँकि 3 गुना अधिक पद आए हुए हैं, इसलिए कट ऑफ ऑटोमेटिक कम जाना चाहिए, क्योंकि 2016 में कम गया था। तो उनका जो विश्लेषण था कहीं ना कहीं फ्लॉप हो गया, चूँकि इतना अधिक कट ऑफ गया। तो अब जो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर इतना अधिक कट ऑफ क्यों चला गया, क्या कारण था इसके पीछे। तो उन सभी कारणों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन हम एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं कि कट ऑफ आखिर गया कितना है, फाइनल कट ऑफ। तो सबसे पहले हम बात करें सब इंस्पेक्टर यानी कि सिविल पुलिस की। तो यहाँ पे देखिए, ओपन कैटेगरी के जो पदों की संख्या थी वह 3613 पद थे। इनका जो कट ऑफ गया है वह 316.117 के लगभग इनका कट ऑफ गया है। वहीं हम बात करें DFF यानी कि डिफेंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जो दिया हुआ है वो वर्टिकल आरक्षण दिया हुआ है, यानी कि सीटों की संख्या दी हुई हैं, और यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है दाहिनी ओर। तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में, जो कि ओपन कैटेगरी में एक EWS और OC यानी कि ओपन कैटेगरी आता है, इसमें 90 पद थे DFF के। तो DFF की जो कट ऑफ गई है वह 260.0200 के आसपास गई है। यदि हम एक सर्विसमैन की बात करें तो उनकी 225 सीटें थीं, जिनका कट ऑफ 255.25 गया है। वहीं हम फीमेल की बात करें तो 903 पद थे ओपन कैटेगरी में, उनकी कट ऑफ जो गई है, फीमेल्स की जो कट ऑफ गई है वो 296.59 गई है। यदि हम EWS की बात करें तो 902 पदें इनके लिए थीं, जिसका कट ऑफ 304.15 गया है। OBC का लगभग इसी के समकक्ष ही गया है, जिसकी सीटों की संख्या 2437 थी और जिसका कट ऑफ जो है वह 305 गया है। इसी तरह से हम SC की बात करें तो 1895 पद थे और जिसका कट ऑफ जो है वह 279 गया है। ST की बात करें तो 180 पद थे और 244 के आसपास इनकी भी कट ऑफ गई है। टोटल पदों की संख्या जो थी वह 9027 पद थे सिविल पुलिस की। वहीं हम बात करें प्लेटून कमांडर की, तो यहाँ पे देखिए ओपन कैटेगरी के 194 सीटें थी, 316, मतलब यदि आप कट ऑफ मिलाएं तो लगभग सामान्य ही गई है। यहाँ पे देखिए 316 कट ऑफ गया है, यहाँ पे भी सिविल पुलिस में भी और प्लेटून कमांडर में भी 316 गया है। वहीं बात करें हम EWS के कैटेगरी का तो 304 गया है और इसमें 303 गया है। वहीं हम बात करें 305 गया है OBC का, और OBC का इसमें गया है 305, यानी कि समकक्ष ही आपको दिखाई देगा कट ऑफ। वहीं हम बात करें FSSO यानी कि फायर सर्विस के बारे में, जब हम बात करते हैं, ऑफिसर की बात करते हैं, तो यहाँ पे इनका जो कट ऑफ है थोड़ा सा हाई गया है। इसमें 340 ओपन कैटेगरी का गया है, EWS का 315, OBC का 315 और SC का 313, यानी कि सभी कैटेगरी के 300 के ऊपर ही गए हैं। तो ये था कट ऑफ। हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि 2016 में कितनी कट ऑफ गई थी, यानी कि जिसके आधार पर जो विशेषज्ञ थे, जो अपनी विश्लेषण के द्वारा ये बता रहे थे कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उसका आधार कहीं ना कहीं 2016 का पेपर था। तो इसमें देखिए, जो जनरल का जो कट ऑफ था वह 252.46 था,
ओबीसी की बात करें तो 230.51 और एससी की बात करें तो 211.18 और एसटी की जो सीटें थी वो खाली रह गई थी क्योंकि अभ्यर्थी नहीं मिले थे उस समय। तो ये थी उस समय की कट ऑफ। अब हम वापस आ जाते हैं अपने 2021 के कट ऑफ पे। यदि हम परसेंटेज की बात करें कि कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो देखिए सबसे पहले हम पदों की संख्या को देख लेते हैं। जो 2016 में पदों की संख्या थी वह 3,300 पद थे और जो 2021 में पदों की संख्या थी यूपीएसआई और सिविल पुलिस की, यूपीएसआई, सिविल पुलिस और पीएसी की, वह 9,534 पद थे। यानी कि हम ऊपरी तौर पे देखें तो लगभग 3 गुने पद यहाँ पे निकाले गए थे 2016 की अपेक्षा। अब इसी आधार पे जो विशेषज्ञ थे उनका मानना था कि कट ऑफ है उससे कम ही जाएगा क्योंकि सीटों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, लेकिन हुआ इसके विपरीत। अब ये जो कट ऑफ गया है इतना, यानी कि 316, 304, 305 ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 304 और ओपन कैटेगरी का 316, ये कोई नई बात नहीं है। असल में ये यूपीएसआई के लिए बहुत आम बात थी। यदि हम परसेंटेज की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए जो परसेंटेज गया है ओपन कैटेगरी का वो 79% गया है, यानी कि 79% नंबर चाहिए आप लोग को सिलेक्शन के लिए। यदि हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 76% और ओबीसी की बात करें तो भी 76% के आसपास है। यदि हम एससी की बात करें तो 69% इनका है और एसटी की बात करें तो 61% गया है। और यदि हम 2016 की बात करें तो कट ऑफ काफ़ी कम गया था, यानी कि कहा जा सकता है कि इस समय जितना एसटी और एससी का गया है उतना लगभग उस समय ओपन कैटेगरी का गया था। तो ओपन कैटेगरी का उस समय का था 63%, ओबीसी का था 57% और एससी का था 52%। आप समझ सकते हैं कि कितने कम नंबर पे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया था 2016 में। तो इसके आधार पर यदि हम कहें तो हमें लग सकता है कि अरे ये तो एक बहुत बड़ा बूम है इसके कट ऑफ में, यूपीएसआई की परीक्षा के कट ऑफ में तो ये बहुत बड़ा बूम है। मान के चलें तो यदि दोनों का फ़र्क देखें तो ओपन कैटेगरी की बात करें तो इसमें हमें 16% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। वहीं हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 19% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। आप लोग कहेंगे कि 2016 में तो ईडब्ल्यूएस नामक कोई ऐसी वर्ग का उदय नहीं हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जो कि ओबीसी कैटेगरी है उसी कैटेगरी के आसपास भी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाता है वो उतना ही लगभग जाता है। तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ हम बता रहे हैं वो ओबीसी के कट ऑफ के बेस पे ही बता रहे हैं। तो जो ओबीसी का जो परसेंटेज में बढ़ोतरी हुआ है 51% से लेकर 76% के बीच में, तो ये 19% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं हम एससी की बात करें तो इनकी भी 17% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि यदि हम सामान्य रूप से बात करें तो लगभग आप मान सकते हैं कि 17 से 18% तक की बढ़ोतरी हुई है 2016 की अपेक्षा। अभ्यर्थियों को लगेगा कि ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि इतना अधिक कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। बहुत पहले जो स्थिति थी यूपीएसआई में, यानी कि 2016 के पहले जो नंबर आते थे यूपीएसआई का जो कट ऑफ आता था वो भी लगभग इतना ही आता था। यहाँ तक कि इससे अधिक चला जाता था, कई बार 84% चला जाता था जनरल वालों का, लगभग 79% के आसपास ओबीसी का रहता था। तो ये कोई नई बात नहीं है। अब देखिए परिवर्तन का जो समय था वो 2016 के जो परीक्षाएं हुई थी वही परिवर्तन का दौर था। एक तरह से कहा जा सकता है कि यूपीएसआई के परीक्षा में हुआ ये था कि जो 2016 का पेपर हुआ था यूपीएसआई का वो सबसे पहले ऑफलाइन कराया गया था। ऑफलाइन कराया गया, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई, मामला कोर्ट में चला गया था। फिर कोर्ट ने उस पेपर को रद्द कर दिया और फिर से जो संस्था थी जो एग्ज़ाम कराती है उसने ये फैसला लिया कि हम ऑनलाइन पेपर कराएंगे। तो फिर उस पेपर को रद्द कर दिया गया, ऑफलाइन पेपर को। और ऑफलाइन पेपर का जो स्तर देखेंगे तो आपको पुराने लेवल का ही पेपर देखने को मिलेगा, जो कि पहले यूपीएसआई का जो पैटर्न रहता था वह 1 लाइनर टाइप का क्वेश्चन आता था। 1 लाइन के प्रश्न रहते थे, उसके 4 छोटे छोटे ऑप्शन रहते थे, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ कि इसके परसेंटेज 80% के ऊपर जाते थे जनरल कैटेगरी के। तो वही स्थिति थी 2016 के ऑफलाइन पेपर की भी। लेकिन जब ऑनलाइन पेपर कराया गया तो इसमें 2 परिवर्तन देखने को मिला। एक तो सबसे पहले यूपीएसआई के लिए ऑनलाइन सबसे पहले पेपर कराया गया था, जिसमें अभ्यर्थी
उतने अधिक आदी नहीं थे ऑनलाइन के। और चूंकि 2016 का मामला था तो इतना ज़्यादा तकनीकी तौर पे भी अभ्यर्थी नहीं जुड़े हुए थे मोबाइल और कंप्यूटर से, तो उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये थी। और दूसरी बात ये कि जब कोई परीक्षा, सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि जब कोई परीक्षा ऑफलाइन पहले होती थी लेकिन बाद में जब वो पहले साल ऑनलाइन होती है तो उसका जो प्रश्नों का स्तर रहता है वो हमेशा कम रखा जाता है। लेकिन यूपीएसआई के परीक्षा के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। यानी कि जो ऑफलाइन पेपर आया था उससे कई गुना अधिक कठिन बनाकर भेजा गया ऑनलाइन पेपर। अब चूँकि पहली बार अभ्यर्थी ऑनलाइन पेपर दे रहे थे और उतना टफ पेपर, अब हो सकता है कि ये, मुझे लगता है कि संस्था का क्रोध कहा जा सकता है कि उन्हें दोबारा पेपर कराया जाना पड़ रहा है उसी फीस पे, तो हो सकता है कि उन्होंने क्रोध जताया हो ऐसा करके। तो हुआ ये कि जिस पैटर्न पे और जिस प्रश्नों को अभ्यर्थी तैयार किए थे उस स्तर के प्रश्न आए ही नहीं, उनका स्तर बहुत अधिक बढ़ चुका था। यदि आपने तैयारी किया था यूपीएसआई का 2021 का, आपका कहीं ना कहीं आधार रहा होगा जो 2016 का ऑनलाइन पेपर था। तो यदि आप ऑनलाइन पेपर को आपने पढ़ा है तो आप लोग देखे होंगे कि वह कितने टफ थे, यानी कि कितने बड़े बड़े प्रश्न आते थे और कितने जटिल प्रश्न थे वो। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों को शुरू में तो कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने तैयारी करना शुरू किया आधार बनाकर 2016 के प्रश्न पत्र का, तो धीरे धीरे वो उन्हें वह चीज़ें समझ में आने लगी और चीज़ें आसान लगने लगी। तो इस समय जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है, इतना हाई जो कट ऑफ गया है, उसका ये भी कारण था कि जो हम लोग की तैयारी था वो कहीं ना कहीं 2016 का ऑनलाइन पेपर था। यदि हम 2021 के ऑनलाइन पेपर की बात करें तो 2016 की ऑनलाइन पेपर की तुलना में थोड़ा सा मॉडरेट प्रश्न पत्र पूछा गया था। इसमें जो प्रश्न पत्र का जो स्तर था वो थोड़ा सा मॉडरेट था, उतना कठिन नहीं था, उतने बड़े प्रश्न नहीं आए थे, उतने लंबे प्रश्न नहीं आए थे, और जो शब्दों की जटिलता थी उसे भी कहीं ना कहीं कम कर दिया गया था। मैथमेटिक्स के भी, खासकर जो मैथमेटिक्स के प्रश्न आए थे वो भी बहुत ज़्यादा जटिल नहीं थे, कैलकुलेटिव थे, बहुत ज़्यादा हल करना उन्हें पड़ता था, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएँ थी, लेकिन उतने जटिल नहीं थे कि ताकि प्रश्नों को समझने में समय लगे। तो ये कहीं ना कहीं कारण रहा, क्योंकि अभ्यर्थी इस बात के आदी हो चुके थे कि वह 2016 के स्तर की तैयारी कर रहे थे। लेकिन 2016 में हुआ ये था कि वह पुराने स्तर की तैयारी कर रहे थे, यानी कि वह ऑफलाइन पेपर की तैयारी कर रहे थे और उसी हिसाब से तैयारी करके पहली बार ऑनलाइन पेपर में बैठे थे। तो पेपर टफ आ गया, तो उस समय तो इनका जो कट ऑफ था वो बहुत कम चला गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो आधार था वो 2016 का पेपर था। दूसरा सबसे बड़ा कारण इसका ये है कट ऑफ हाई जाने का, कि ऑनलाइन संस्थाएं बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गई थी। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जब इसका यूपीएसआई का जब फॉर्म निकला था तो उसके पहले कोरोना काल चल रहा था, काफ़ी लॉकडाउन से गुजरना पड़ा, लोगों को अपने घर में बंद रहना पड़ता था, बहुत सारी संस्थाएं बंद हो गई थी, यानी कि ऑफलाइन जितनी भी संस्थाएं चलती थी सभी की सभी बंद हो गई थी। अब ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो ऑफलाइन अपनी क्लासेस चलाती थी, जहाँ पे एडमिशन लिए जाते थे, वो संस्थाएं भी बंद हो गई। अब उनके पास आय का कोई स्रोत ही नहीं रह गया, तो उन्हें कहीं ना कहीं से पैसे कमाने थे और अपने अभ्यर्थियों की भी उन्हें चिंता थी, तो वह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना प्रारंभ कर दिए, यानी कि यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ऐसे कोचिंग संस्था जो बहुत छोटे छोटे वीडियोस डालती थी अपने कोचिंग संस्थाओं की या फिर पढ़ाने की, अब वो बड़े स्तर पे लेकर आना शुरू कर दिए, या फिर उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए अपने कोचिंग सेंटर के, जो कि आप पे करते हैं उसका फीस ऑनलाइन ही, और ऑनलाइन आप कोचिंग कर सकते थे। उससे हुआ ये कि ऐसे अभ्यर्थी जो गांव के दूर दराज गांव में रहते थे, या फिर जिनके पास इतनी सुविधा मौजूद नहीं थी कि वह शहर में जाकर तैयारी कर पाएँ, उनके लिए ये काफ़ी आसान हुआ, क्योंकि वह कुछ पैसे अदा करके अपने घर में जहाँ पे वह मौजूद थे वहीं पर रहकर पढ़ना शुरू कर दिए, यानी कि शिक्षा बहुत ही आसानी से उन तक पहुंचना प्रारंभ कर दी। और जो अभ्यर्थी यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहे थे और जो काफ़ी सीरियस थे, उनके लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। तो ये भी एक कारण है कट ऑफ के हाई जाने का। यदि हम वहीं एक और कारण की बात करें कट ऑफ के हाई जाने की, तो उस समय जब ये पेपर हो रहा था उस समय सारी संस्थाएं बंद थीं, यानी कि जो अतिरिक्त शिक्षा ग्रहण करते हैं अपनी डिग्री को हासिल करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या फिर बहुत सारी डिप्लोमाएँ करते हैं अभ्यर्थी,
तो उनकी जो विद्यालय जो बंद हो चुके थे, तो अब उनका प्रेशर कम हो गया था, उनका जो वर्कलोड था विद्यालयों का वो कम हो गया था। तो अब ये अभ्यर्थियों के पास एक अच्छा मौका था कि अब वो अपनी तैयारी कर सकते थे केवल यूपीएससी में ध्यान केंद्रित करते हुए। तो इन्हीं सभी कारणों के वजह से यह जो कट ऑफ है वह हाई गया। कट ऑफ इसी साल हाई नहीं गया है, 2016 के पहले भी जितने भी पेपर होते थे यूपीएससी का, उनके भी जो कट ऑफ थे वो काफ़ी हाई जाते थे। तो यही कुछ कारण रहा। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि शिक्षा का सब तक पहुंच जाना इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत पढ़ाई में अव्वल किस्म के होते थे लेकिन शिक्षा उन तक पहुंच नहीं पाती थी, क्योंकि उनके पास सुविधाओं का अभाव रहता था। तो ये भी एक कारण था बहुत बड़ा। अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी कहेंगे कि इसमें हो सकता है कि नकल का भी इसमें योगदान हो कट ऑफ को हाई ले जाने में, चूँकि बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े भी गए हैं चूँकि नकल करते हुए या फिर किसी न किसी प्रकार से वो झोल कर रहे थे इस पेपर में। तो इसका जो विश्लेषण हमारा है वो आधार है विभिन्न प्रकार के जो नंबर्स थे 2016 के और 2021 के, यानी कि जो मैथमेटिकल्स नंबर थे वही हमारे आधार हैं। और यहाँ जहाँ तक फ्रॉड की बात है कि फ्रॉड के द्वारा या फिर चीटिंग द्वारा भर्ती में शामिल होना की बात है, तो ये बात यहीं खारिज हो जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वह आज की नहीं हैं। यानी कि जब हम विश्लेषण कर रहे हैं 2016 और 2021 के बारे में, तो ये चीज़ें तब भी मौजूद थीं और ये चीज़ें अब भी मौजूद हैं। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी तभी भी लाभान्वित होते थे विभिन्न प्रकार के स्रोतों को आजमा कर 420 के, यानी कि गलत तरीक़ों से इसमें भर्ती होकर पहले भी जाते थे बहुत सारे अभ्यर्थी और अभी भी जा रहे हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, ये भारत में बहुत पहले से चला आ रहा है। ये तरह विभिन्न प्रकार की फ्रॉडगिरी और विभिन्न प्रकार के नकल करने के साधन उपलब्ध कराना और किसी भी प्रकार से गलत तरीके से भर्ती करवा देना, यह आज की समस्या नहीं है, ये बहुत पहले की समस्या है। तो चूँकि बहुत पहले की समस्या है तो 2016 में भी कट ऑफ हाई जाना ही चाहिए था। तो मान लीजिए कि हो सकता है कि ये उस समय के हिसाब से कुछ हाई ही गया हो जिस तरह का प्रश्न पत्र आया था। तो ये बात यहीं खारिज हो जाती है कि इसमें नकल का कोई महत्व है इसके कट ऑफ को बहुत अधिक ले जाने में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले से मौजूद हैं। हो सकता है कि अब हमें अधिक पता चल जा रहा है, क्योंकि हम लोग अब ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं, अभ्यर्थी भी बहुत अधिक सक्रिय हुए हैं इसके बारे में, अपने करियर को लेकर वह काफ़ी सक्रिय हैं और किसी प्रकार का फ्रॉड उनके साथ ना होने पाए इसके लिए भी वो बहुत अधिक सक्रिय रहते हैं इस समय। तो यही सब विश्लेषण आप लोग के साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।